हेलो क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ये आपके टेंथ बोर्ड में बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इनमें नंबर ठोस मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर मिलता है सब में। तो ये मल्टीपल चॉइस है, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो बहुत ही आसान पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। व्हाट वाज द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ यानी कि पृथ्वी, नीडेड जो पृथ्वी को ज़रूरत थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो यानी कि लेंचो के अनुसार धरती क्या चाहती थी, यानी कि उसकी खेती के लिए, यानी कि धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी। नीड मीन्स ज़रूरत और अर्थ मीन्स धरती। नीड माने आवश्यकता। तो ये देखिए ए सावर, यानी कि इसका आंसर है ए। हम सब ऑप्शन नहीं बोलेंगे, केवल आंसर पर ध्यान दें। तो ए सावर यानी कि हल्की सी बौछार की ज़रूरत थी। सेकंड देखिए, व्हाट डड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद, यानी कि व्हाट डज लेंचो, लेंचो ने कंपेयर मीन्स तुलना की, द लार्ज रेनड्रॉप्स विद, जो वे विशाल जो मोटी मोटी बूंदें, रेनड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें गिर रही थी, उन्हें लेंचो ने कंपेयर किस चीज़ से तुलना की, यानी कि कैसा बताया, किसके जैसा बताया। तो इसका आंसर है न्यू कॉइन्स, यानी कि नए सिक्के। कॉइन्स मीन्स नए सिक्के कहा। तो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी उन्हें क्या कहा, न्यू कॉइन्स। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, डैमेज मीन्स होता है हानि, यानी कि जो हानि, जो उसकी फसल को हानि पहुंची, उसने किस तरह उसे कंपेयर किया, किस चीज़ से कंपेयर किया कि इतनी हानि और कौन पहुंचा सकता था। तो ये है इसका ऑप्शन सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि टिड्डियों का दल। उसने कहा कि ओलावृष्टि से, हेल स्टॉर्म से जो मेरी फसल को नुकसान हुआ है, तो टिड्डियों का दल भी इतना नुकसान नहीं कर सकता था। ठीक है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। हाउ डिड लेंचो, ये भी देख लीजिए, हाउ डिड लेंचो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका ट्रांसलेशन भी आपको पता होना चाहिए। हाउ डिड लेंचो डिसाइड, क्या कैसे निश्चय किया, टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट करने का क्या सोर्स थी उसके पास, क्या तरीका था जो उसने कांटेक्ट किया, यानी कि लेटर टू गॉड है ना, गॉड से किस तरह से उसने कांटेक्ट किया। तो इसका आंसर है, आंसर बी है, थ्रो ए लेटर, एक पत्र लिखा था ना उसने, यानी कि ईश्वर को एक पत्र के द्वारा उसने अपने आप से जोड़ा, पत्र व्यवहार किया। कोरेस्पोंडेंस कहते हैं पत्र व्यवहार को। ठीक है, द पोस्टमास्टर वॉज ए फैट एमाइबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमाइबल, यानी कि द पोस्टमास्टर वॉज ए फैट, जो डाक बाबू था वो कैसा था, मोटा था। एमाइबल मैन था, यानी कि हंसमुख आदमी था या मिलनसार आदमी था। तो व्हाट इज़ द मीनिंग, तो क्या मीनिंग है इसका, ऑफ द एमाइबल, ये आ जाता है। तो एमाइबल का यानी कि सिनोनिम्स बताना है, जो इसका अर्थ है वही इनमें से किसी एक का अर्थ है। तो फ्रेंडली, एमाइबल माने दोस्ताना, उसका जो व्यवहार था वो दोस्ताना, यानी कि दोस्ती करने वाला था, मिलनसार था। ठीक है, Why did the postmaster decide to reply to Lencho's letter? Why did the postmaster decide to reply? Reply means उत्तर देना, to Lencho's letter, यानी कि लेंचो के पत्र का उत्तर देने का डाक बाबू ने क्या निश्चय किया, क्या निश्चय किया, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान में उसका, लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए उसने उस पत्र का जो है उत्तर देने की कोशिश की। ठीक है, टू प्रिजर्व, क्योंकि किसी ने अगर भगवान पे विश्वास कर लिया तो उसका विश्वास हमें भी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, अब ये आया हमारा नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है। तो इसमें व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी कि उद्घाटन का दिन कौन सा था, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है आपका 10th में, क्या है, 10th में, यानी कि 10 मई को। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, उद्घाटन कब हुआ। ठीक है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री,
मंडेला के अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं होता है? तो कौन कौन आज़ाद नहीं होते हैं? ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी, और इसका तीसरा आंसर सही है सी, बोथ ए एंड बी। ए ऑपरेसर यानी कि जो दबाव डालता है, जो किसी की आज़ादी छीनता है, और ऑपरेस्ड और जिसकी आज़ादी छीनती है, दोनों ही आज़ाद नहीं होते, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। तो इसका ऑप्शन है सी। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने राष्ट्रपति इलेक्ट हो किए गए थे वहाँ पर? तो 2, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में जहाँ के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने थे पहली बार, तो वहाँ कितने प्रेसिडेंट थे? 2, 2। नेशनल एंथम भी यहाँ पर 2 ही थे, वो याद रखेंगे। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका? क्या चेंज आया था इंटरनेशनल लीडर यानी कि दक्षिण अफ्रीका में? इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए क्या चेंज आया था? एंड ऑफ अपार्थीड, यानी कि एंड हो गया था। इसका आंसर है ये ए, एंड ऑफ अपार्थीड, यानी कि जो रंग भेद नीति थी, अपार्थीड का मतलब रंग भेद नीति, काले गोरे का भेद था, वो मिट चुका था, एंड हो चुका था। तो व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, यानी कि एंड ऑफ अपार्थीड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी अगर याद करना चाहो, ए पार्ट ही आई डी, ऐसे याद करें, ए पार्ट ही आई। और 11th देखिए, द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले ऑफ, यानी कि जो वो जेट्स ऊपर उड़ रहे थे, यानी कि लाइनिंग में चल रहे थे, तो उन दक्षिण अफ्रीका में किसके स्वागत के लिए? जो मेहमान आए थे और राष्ट्रपति जो इनॉग्रेशन हो रहा था, तो वो किसका था? मिलिट्रीज प्रेसिजन, वहाँ मिलिट्री वाले शो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, वे मिलिट्री वाले अपनी वफादारी या अपना सम्मान दे रहे थे प्रजातंत्र को, यानी कि अब प्रजातंत्र की जीत हो चुकी थी। तो ये ए और बी दोनों सही है, यानी कि मिलिट्रीज प्रेसिजन और मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो आंसर हुआ सी, बोथ ए एंड बी। ध्यान से रखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं दोनों। Whom did Mandela want to thank but could not? Whom माने किसको मंडेला चाहते थे धन्यवाद लेकिन नहीं दे सके? भाई धन्यवाद देना चाहते थे नेल्सन मंडेला लेकिन नहीं दे सके थे, तो किसे? अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एक्सिस्ट, यानी कि अफ्रीकन पैट्रियट्स, क्योंकि नेल्सन मंडेला से पहले भी बहुत सारे देशभक्त हुए थे जिन्होंने आज़ादी की आवाज़ तो उठाई, लेकिन वे कुचल दिए गए थे और वे नहीं रहे थे। तो हु नो लॉन्गर एक्सिस्ट, यानी कि अस्तित्व में नहीं थे वे। तो अफ्रीकन पैट्रियट्स जो अफ्रीकन देशभक्त थे और अब वे नहीं हैं, तो उन्हें वे यानी कि धन्यवाद देने से जो है वंचित रह गए। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए, ये फर्स्ट फ्लाइट, अब ये सीगुल वाला पार्ट है। फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए, ये किसके बारे में है? तो ये सीगुल, एक जो पक्षी होता है सीगुल नाम का, उसके बारे में है। ठीक है। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रीटन हिम विद इफ़ ही डिडंट फ्लाई अवे? व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रीटन माने धमकी देते हैं, उसके माता पिता सीगुल के धमकी देते हैं ही यदि वह नहीं उड़ेगा तब। तो क्या क्या धमकी देते हैं बताओ? टू स्टार्व हिम, यानी कि उसे भूखा रहना पड़ेगा। किसे? सीगल को। यानी कि उसके माता पिता कहते हैं या तो अपना शिकार स्वयं करो या तो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, उड़ो, हिम्मत करो, करेज दिखाओ, वरना टू स्टार्व हिम, तुम्हें क्या रहना पड़ेगा? स्टारवेशन, यानी कि भूखों मरना पड़ेगा। ठीक। व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और किस चीज़ ने अर्ज में प्रेरित किया हिम उसे, किसे? सीगुल को, टू मेक हिज फर्स्ट, उसे पहली उड़ान भरने के लिए वो किस वजह से मजबूर हुआ? तो किस वजह से मजबूर हो सकता है भाई? या तो हंगर, भूख से हो सकता है, साइट ऑफ फिश, और मछली को पकड़ने की वजह से, यानी कि मछली पकड़ेगा और खाएगा। तो यानी कि हंगर, ए हंगर भी सही है और बी साइट ऑफ फिश। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका क्लियर हो गया, बोथ एंड ए एंड बी। ये हाई स्कूल में आपको
पेनासिया यानी कि रामबाण सिद्ध होगा, एलिक्सिर सिद्ध होगा। इसीलिए क्लास 10th वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से अभी से ही याद करना शुरू कर दें। इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है, यानी कि समझना शुरू कर दें। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा ना समझें, बहुत ही। फिर आगे और वीडियो में भेजूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।